हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। बूंद जो पड़ा समुद्र में, सो जानत सब कोई। समुद्र समाना बूंद में, सो जाने बिरला कोई। जहर चिमी दे रो पिया, अमी सिंचे सो बार। कभी खलक ना ताजे, जामे जौन विचार। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश का जल समुद्र में पड़ता है तो उसे सब जानते हैं, परंतु जब सूर्य की गर्मी और वायु के संपर्क से वाष्पीकरण होकर द्वारा वही जल बादल बनकर बूंदों में समा जाता है तो उसे कोई पिघला ही जानता है और सभी नहीं जानते हैं। इसी प्रकार जीव का ब्रह्म में लीन होना बहुत लोग सत्य मानते हैं, परंतु ब्रह्म का जीव में लीन होना अर्थात ब्रह्मत्व श्रेष्ठत्व जो कि जीव में ही निहित है, कोई नहीं जानता। इसको भी कोई बिरला ही जानता है। अगर जमीन में जहर का पेड़ लगा दिया जाए तो उसे 100 बार भी अमृत से सींचने का पर जहर ही पैदा होगा, अमृत नहीं बन जाएगा। वैसे ही जिसके मन में उल्टा सीधा जो भी विचार आता है वो धस जाता है और उसमें अच्छा विचार नहीं आ सकता। सदगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि सैकड़ों बार सत्य उपदेश देने पर भी वह नहीं दूर हो सकता, अर्थात जब तक आत्मा साफ नहीं रहती है तब तक कोई भी उसको उपदेश दिया जाए उसके समझ में नहीं आता है। धोखी डाही ला करे, जो भी करे पुकार। अब जो जाए लोहार घर, ढाए दूजी बार। बिरह की ओदी ला करे, सरपच ओ धुंधु वाय। दुखते तबही बाचियो, जब सकलो जरी जाए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे धोखी जली हुई लकड़ी कोयला बनकर ही हमेशा चिल्लाती रहती है कि यदि वह लोहार के घर गई तो पुनः मुझे चलना ही पड़ेगा। और जन्म जन्मांतरों से जब वह गर्भवास से पीड़ित जीव सदगुरु की शरण में जाता है और सदगुरु को पुकारता है कि अब मुझे संसार सागर से सदगुरु जी बचा लो, नहीं तो अज्ञान रूपी लुहार के हाथों में पड़कर तो मैं बार बार मुझे संसारिक तापों से जलना ही पड़ेगा। जैसे पानी से भींगी हुई लकड़ी ठीक से नहीं जलती, बल्कि धू धू करके वो सुलगती रहती, और जब तक पूर्ण पेड़ जलकर समाप्त नहीं हो जाते तब तक वह धू धू कर सुलगती ही रहेगी और रहती है। वैसे ही सुख और दुख एवं लक्षण को अपने से अलग मानकर उसी के वियोग में पीड़ा का अनुभव करता रहता है। वो जीव भी निरंतर हमेशा सुलगता रहता है और वो हमेशा रोता ही रहता है, क्योंकि जब तक उसके मन की सारी वासनाएं और कल्पनाएं नहीं जल जाएंगे तब तक वह मनुष्य इस दुख से बच नहीं पाएगा। बिरह बाढ़ जी लगिया, औषध लगे न ताई। सुसक सुसक मरी मरी जीव, उठे कराही कराए। साचा शब्द कबीर का, हृदय देखू विचार। चितहु दे समझे नहीं, मोही कहत भले जुग चार। जो तू साचा बढ़िया, साची हाट लगाओ। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं
विरह बाढ़ से घायल व्यक्ति को औषधि से आराम नहीं मिल सकता। अर्थात जो अपना लक्ष्य स्वयं से अलग खोजता है, उसे ही स्वरूप विचार समझ में नहीं आएगा और वह काल्पनिक लक्ष्य को पाने के लिए ही वह हमेशा व्याकुल रहेगा। यानी वह सुबह सुबह कर वो हमेशा रोता रहेगा और रोएगा, मूर्छित हो जाएगा और बारंबार वह कराहता हुआ अपने प्रियतम की याद में रोता रहेगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी के कहते हैं कि ये जो वचन सत्य के परचायक है, इन्हें हृदय में विचार कर ही समझ सकते हो। सदगुरु कहते हैं कि मेरे जैसा उपदेश देने वाले हर समय संसार में आते रहेंगे, मगर कोई ध्यान देकर समझने या सुनने की कोशिश ही नहीं करता है। अगर तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सत्संग रूपी सच्चा बाजार लगा है और भ्रांति एवं विकार रूपी कचड़े को विवेक विचार रूपी बुहारी से अंतःकरण बुहार कर दूर कर दिया जा सकता है या फेंका जा सकता है। कोठी तो है काट की, डिग डिग दीने आग, पंडित जरे झोली झोली भरे बहे, साकट उभरे या भागे, सावन केरा सेहरा, बूंद परा आसमान, सारी दुनिया बैसुर भय, गुर नाही लागा कान। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है तथा संसार काट की कोठी है और इसमें जगह जगह काम क्रोध लोभ मोह रूपी आग लगी हुई है और इस लकड़ी की ये कोठी अर्थात ये जो संसारिक रूपी शरीर में पंडित या ज्ञानी और अशिक्षित या सरल हृदय दोनों ही साथ में रहते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यहाँ यह है कि ज्ञान के मद में पढ़कर ज्ञानी लोग विषय वासना रूपी आग में ही हमेशा जलते रहते हैं और जल जाते हैं और सरल हृदय के अशिक्षित लोग विनम्रता पूर्वक सन्मार्ग प्राप्त को कर लेते हैं, यानी भाग कर वो बच जाते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सावन में आकाश से बादलों द्वारा घनी बूंदों की झड़ी लग जाती है, अर्थात ये जो पृथ्वी पर अनवरत वर्षा होती है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो संसार में गुरुओं पुरोहितों और इनके अपार समूह हैं और उन्होंने जो गुरु मंत्रों द्वारा अपने सिद्धांतों की झड़ी लगा दी है, इसलिए इस संसार के अधिकतर मनुष्य भक्त हो गए हैं, लेकिन उनको सत्योपदेश ही नहीं ग्रहण कर सके, यानी उनको सच्चा गुरु अभी तक नहीं मिला है।